हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंडियन कोड गुरु में। मेरा नाम है नितिन गुप्ता। आज की वीडियो में हम देखेंगे बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम के बारे में और जानेंगे कि बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम किस तरह से काम करता है। पर उसके पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बूटस्ट्रैप ने क्या किया है? हमें इनिशियली दो क्लासेस प्रोवाइड की हैं। फर्स्ट क्लास प्रोवाइड की विच इज कॉल्ड रो एंड कॉल। ठीक है ना? रो एंड कॉल, ये दो क्लासेस हैं। एक रो है, एक कॉलम है। ठीक है, मतलब इसने क्या किया है ग्रिड सिस्टम में कि पूरे पेज को एक ग्रिड सिस्टम में डिवाइड किया है, मतलब रो और कॉलम के कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया है। और वो किस तरह से किया है कि इसने जैसे रो हो गई, ठीक है, मतलब पूरे पेज की जो विड्थ है उसको इसने क्या किया है, रो में डिवाइड कर दिया। मतलब एक पूरा पेज का जो विड्थ है ना, ऐसे में इसको, इस पूरे पेज की विड्थ को, मतलब डॉक्यूमेंट की पेज की विड्थ को या वेब पेज की जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, उसको इसने एक रो मान लिया है। मतलब जब भी अगर मैं कोई रो लगाऊंगा, मतलब वो पूरी रो की बात हो रही है ये इसकी। ठीक है ना? अब इसमें उसने क्या किया है फिर? ठीक है, इस पूरी रो को इसने इक्वल डिवाइड कर दिया है टोटल 12 कॉलम में। देखो, मतलब इसने पूरी जो रो है, ये एक रो हो गई आपकी। ठीक है ना? ये पूरी एक रो है मान लीजिए। और इस रो के अंदर इसने टोटल आपको 12 कॉलम दिए। ठीक है, मतलब ये इसने टोटल इस तरह से इसने इसको लिया हुआ है। मतलब इसने इक्वल 12 का एक इसने ग्रिड सिस्टम बनाया है। एक रो को 12, एक रो बनाई है और उसके अंदर 12 कॉलम्स दिए हैं, और जो सब इक्वल साइज के। ठीक है, तो इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पेज में मैक्सिमम चीजें यूज कर सकते हैं। जैसे अपन इसमें कोशिश करते हैं ट्राई करने की। देखो, ग्रिड के हिसाब से मैंने न्यू फाइल बनाई और इसको नाम दे दिया ग्रिड डॉट एच टी एम एल। ठीक है, इसमें बेसिक एलिमेंट्स तो आपको रखने ही है, जैसे एचटीएमएल का पूरा पेज रख लिया। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बूटस्ट्रैप को ऐड करना है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम सीडीएन लगा सकते हैं और नहीं तो डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो मैंने डाउनलोड किया हुआ था, तो मेरे इसमें ये यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने इसे डाउनलोड करके रखा हुआ है। ठीक है ना? और अगर आप सीडीएन लगाना चाहते हैं तो आप बूटस्ट्रैप की साइट पर जाइए। ठीक है ना? डाउनलोड्स पे जा सकते हैं, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और नहीं तो नीचे आके आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ सीडीएन मिल जाएंगे। ये देखिए, ये सीडीएन है। ये भी सीएसएस है। अपन ने जैसे इसको लिया, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ जाके पेस्ट कर दिया। तो एक 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 सीएसएस की फाइल और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल अपने प्रोजेक्ट में ऐड हो गई है। ठीक है, अब अपन एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने लिया यहाँ पे जैसे एक डिव बनाया। ठीक है, डिव, और इसकी जो क्लास है वो सेट कर दी है रो। मतलब ये मैंने जैसा अभी आपको यहाँ समझाया कि ये रो है, मतलब ठीक है, मतलब एक डिव बनाया है जिसको मैंने डिवाइड कर दिया है रो से। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक और डिव बना रहा हूँ और उसकी क्लास क्या दे दी मैंने, COL कॉल, इस तरह से। ठीक है, और मैं इसके अंदर जैसे कुछ लिख देता हूँ, या अपन जस्ट फिलहाल जैसे मैंने बूटस्ट्रैप ही लिख दिया। ठीक है, और इसको कॉपी करके मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ये 7 8 9 10 11 12, मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए 12 कॉलम्स में डिवाइड किया है इसको। ठीक है, इतने पेज को अपन रन करके देखते हैं पहले। ये देखो। ठीक है,
तो 12 कॉलम्स में उसने क्या किया, इक्वली डिवाइड कर दिया है। आप इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखिए, देखो ये रो हो गई, देखो रो की एट्रीब्यूट्स ये है, और जो कॉलम है उसकी देखो ये लिखा है। ठीक है ना। आप चाहें तो इसको अपने से कंटेनर पढ़ा था, आप कंटेनर के अंदर भी डाल सकते हो, मतलब जैसे ये स्पेस वगैरह आ रही है ना, आपको लगता है कि मतलब तो आप यहाँ पे रो जो है वो कंटेनर भी हो सकती है, या आप ऐसे पेरेंट डिव भी बना सकते हो, मतलब जैसे ये डिव है, इसका भी एक ये बूटस्ट्रैप, जैसे मैंने अपने पढ़ा था फ्लूइड पढ़ा था, हमें ज्यादा स्पेस मिलेगी, और इसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ ये देखो, और रिफ्रेश किया तो देखो थोड़ा सा मार्जिन हमें चाहे दोनों तरफ से मिल गया, है ना, स्पेस मिल गया, पैडिंग मिल गई। ठीक है, तो ये तो आपको मिल गया ग्रिड सिस्टम। इससे फायदा ये है कि अ, आप मतलब पूरे पेज में जैसे आपको कुछ चीज डिजाइन करनी है तो आपको इक्वल स्पेस के साथ आइटम्स मिल जाएंगे। ठीक है, बट अब यहाँ पर ये तो हो गया कि सब दो रो, ये अपनी जैसे स्कीसेस हो गई यहाँ पर ये, बट इसके अलावा भी बूटस्ट्रैप ने हम क्या किया हुआ है, कुछ हमें और सीएसएस भी प्रोवाइड की हैं, क्लासेस प्रोवाइड की हैं फॉर, जैसे जैसे मान लीजिए आप मर्ज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं ये पूरे पेज में ये 12 कॉलम है, ठीक है, इसमें से आप चाहते हो कि थ्री, जैसे 3 कॉलम में एक चीज चाहिए, फिर अगले 3 कॉलम में एक चीज चाहिए, ऐसे मतलब आप मर्चिंग करना चाहते हो, 2 कॉलम से मिला के कोई चीज बनाना चाहते हो, या कुछ ऐसा करना चाहते हो, तो यहाँ पर इसने हमें जो दिया है वो कॉल दिया हुआ है, जैसे ये कॉलम हाइफन, और उसके बाद हम ऐसे 1 इस तरह से, ये 3 4, ऐसे हमें टोटल इसने इस तरह से, टोटल हमें कितनी दी है इसने, 12 तक दी है। मतलब इसने कॉलम 1 का मतलब है एक कॉलम, कॉलम 2 का मतलब है 2 कॉलम से मिलके, कॉलम 3 का मतलब है 3, इसी तरह से जो एंड है, मतलब मैं पूरा तो नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ आखिरी जो है वो 12 है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे आपको कोई चीज 2 कॉलम मिला के बनानी है, ठीक है, तो आप बना सकते हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है, जैसे ये है, और मान लीजिए मुझे जैसे इन तीनों को मिला, इस 4 को मिलाना है, मर्ज करना है, ठीक है ना, ये मर्ज कर दिया, मर्ज करना मतलब 4 कॉलम मिला लिए, तो बच गए कितने, 6, है ना। तो मुझे कुछ स्टेप से करना है कि जैसे यहाँ अलग चाहिए और बाकी में अलग चाहिए, या फिर इन 3 को मिला के कुछ बनाना है, मान लीजिए कोई ग्रिड सिस्टम बनाना है, कोई चीज रखनी है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा इन क्लासेस को। कैसे, मैं दिखाता हूँ, देखिए। तो जैसे ये था अपना, है ना, इसको तो मैं अभी जैसा था वैसे ही रख लेता हूँ, जैसे ये है, ठीक है, ये मैंने रहने दिया, है ना। अब इसके नीचे अपन क्या करते हैं, एक और डिव बनाते हैं, और उसको भी अपन क्लास रो दे देते हैं। ठीक है, रो तो हमें देना ही है, पेरेंट हमेशा रो रहेगा, जैसे ये। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो अगला डिव बने जो कि कॉलम बनेगा, है ना, जैसा हमें पता है, तो कॉल लिखा, और यहीं पे हाइफन लगा के मैंने बता दिया कि मुझे इस जो कॉलम बनाया उसको कितनी स्पेस देनी है उस 12 में से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। इट मीन्स ये जो कॉलम बनेगा, इस रो का ये जो कॉलम बनेगा वो टोटल कितनी स्पेस ले लेगा, कितने कॉलम की स्पेस ले लेगा, 4 की स्पेस ले लेगा। ठीक है ना। तो जैसे अपन ने यहाँ पर कोई मैटर लिख लेते हैं अपन, जैसे कोई पैराग्राफ में यहाँ से यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, है ना, मान लो ये है, जैसे जैसे ये पूरा यही उठा लेते हैं अपन, ठीक है ना, और इसको अपन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे ये हो गया आपका H1, ठीक है, और ये हो गया आपका पैराग्राफ, ये कर लिया मैंने जैसे, तो ये बना लिया मैंने जैसे, ठीक है, फिर दूसरा एक डिव बनाया, ठीक है, दूसरा चाइल्ड बनाना है मुझे कॉलम, और अब ये जो कॉलम है ये मैं चाहता हूँ कितना, तो आपको यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है कि क्योंकि टोटल कॉलम 12 है, टोटल कॉलम 12 है, तो जितने भी आप उसको कवर करना पड़ेगा आपको, जैसे ये आपने 4 ले लिया है, ठीक है, तो 12 में से 4 कॉलम आपने, मतलब सेल जो है वो आपने ले लिए हैं, ठीक है ना। तो
अब आपके पास बचे कितने, तो 8 बच गए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे क्लास कॉल 8। इसका मतलब पहला कॉलम जो है, मतलब पहला जो है ये 4 सेल के या 7 कॉलम के बराबर जगह लेगा, और बाकी का 8 के बराबर, तो टोटल 12 हो जाएंगे। ठीक है ना, सेम चीज उठा के मैं यहाँ नीचे डाल रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये, ठीक है, दोनों पैराग्राफ है। इसको अपन एक बार रिफ्रेश करके देखें। देखो डिफरेंस आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि एक जो हेडिंग और मैटर आ रहा है, ठीक है, वो 4 की स्पेस में आ रहा है, और ऊपर का जो आप देखो वो 4 बूटस्ट्रैप कवर कर लिए उसने, और यहाँ से 5वें बूटस्ट्रैप से ये वाला चालू हो गया। देखो कहाँ तक गया, 12 तक। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, पूरे पेज के कंटेंट वो ले सकते हैं कि अपन को मतलब कितना क्योंकि 12 है हमारे पास टोटल, ये 12 है हमारे पास, तो इसमें से दो, तो ये क्लासेस का मतलब यही है, ऐसे आप 12 तक जा सकते हो। मतलब आप जितने रो कॉलम बनाओगे, जैसे अर्बन, और इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे मैंने इसको 4 का कर दिया, ठीक है, तो 4 4 कितने हो गए, ऊपर वाला कॉलम 4 का है, नीचे वाला कॉलम 4 का है, तो कितना हो गया, 8 हो गया, है ना। अभी भी 4 बच रहे हैं मेरे पास, तो मैंने एक और डिव बनाया, उसको भी 4 कर दिया। मतलब पूरे 12 को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। देखो अब देखो, ये देखो, तो 3 हमारे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे। ठीक है, अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है, ये तो चलो आपने ग्रिड सिस्टम में बना लिया कि जैसे जैसे अपन एक आध एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे कि जैसे ये डिव हो गया, इसको मैंने क्लास क्या दिया, रो। ये एक डिव हो गया, इसको मैंने क्लास क्या दे दिया, कॉलम। अब कॉलम मैंने इसको क्या दिया है, मान लो 4। ठीक है, और एक डिव और मैंने बनाया, और इसको दे दिया कॉलम 8। ठीक है, तो एक में मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मान लो पिक्चर भी लगा सकता हूँ मैं, यहाँ पर कोई इमेज ले लेता हूँ, तो मेरे फोल्डर में जैसे यहाँ पर इमेज है ये वाली, या मैं कोई इमेज ले आता हूँ पहले कॉपी करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मान लो ये है, या ये लोगो लगा है CSS का फॉर एग्जांपल, ये अपन ने कॉपी किया, और इसको अपने प्रोजेक्ट में सेव कर लिया डेस्कटॉप पे, CSS डेमो। ठीक है, बूटस्ट्रैप में रखना है तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप में रख लेते हैं, इमेजेस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर और बना लिया मैंने, इमेज। ये, ठीक है ना। तो इस वाले डिब में मैं चाहता हूँ इमेज लगा दूं, तो मैंने IMG, ये सोर्स है, और मैंने यहाँ पे इमेज ये लगा दिया, है ना। और अब मैंने इसकी विड्थ हाइट भी सेट कर दी, विड्थ में 100% रख रहा हूँ, हाइट भी 100% कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर उसके बारे में मान लो कुछ, जैसे वो पैराग्राफ था, मैं वही कॉपी कर रहा हूँ, ये। ठीक है ना, इसको एक बार रिफ्रेश करके देखा, तो गौर करो ये ऐसा आएगा, देखो। मतलब शुरू के 4 कॉलम में आपने पिक्चर लगा दी, और उसके बाद उसके बारे में आपने मैटर लिख दिया। इस तरह का डिजाइनिंग आप कर सकते हो। जैसे अगर आप इसको फुल कर दोगे, बार बार मैं सेम पैराग्राफ कॉपी कर रहा हूँ, ये देखो, इस तरह का डिजाइन बनाना है जैसे आपको, ये देखो, तो बहुत इजी हो जाता है। मतलब ये देखो, आपने एक साइड में इमेज है, मतलब इस टाइप का डिजाइन बना लिया, तो ये भी इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, अब प्रॉब्लम दूसरी क्या है यहाँ पर, अब प्रॉब्लम हमारे साथ दूसरी ये है कि कि ये तो चलो ठीक है, आपने इसको डिवाइड कर लिया, पर अब प्रॉब्लम ये है कि हम मोबाइल, जैसे मोबाइल फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कि अगर मैं इसको मोबाइल पर देखता हूँ तो ये कैसा दिखेगी। ठीक है, तो इसका इंस्पेक्ट किया, और टॉगल कर लिया अपने डिवाइस टूल बार, तो ये देखो आप, ये मेरी डिवाइस टूल बार आ गई, ये देखो, ये इस तरह से दिख रही है, देखो। मतलब जैसा डेस्कटॉप पे दिख रहा है वैसे ही दिखने की कोशिश हो रही है यहाँ पर भी।
ये देखो ऊपर के जो बूटस्ट्रैप है वो ऑटोमेटिकली 3 में डिवाइड हो गए जैसे लिखा था। तो ये जो व्यू आ रहा है वो उतना अच्छा नहीं आ रहा है जैसे हम चाहते हैं ना, है ना। तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें CSS बूटस्ट्रैप ने यहाँ पर हमें कुछ स्क्रीन के ब्रेक ब्रेक पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। इसे बूटस्ट्रैप ब्रेक पॉइंट्स भी बोल सकते हो, जिसको उसने डिनोट करती है करा है ब्रेक पॉइंट्स के लिए उसने प्रीफिक्स बनाए हुए हैं। स्क्रीन ब्रेक पॉइंट्स में बोल सकता हूँ इसको बूटस्ट्रैप के। तो इसमें जो ब्रेक पॉइंट्स है उसका नाम है SM, ठीक है। SM हो गया, MD हो गया, और LG हो गया, XL हो गया, और XX हो गया, L हो गया, ठीक है। ये आपको बूटस्ट्रैप की साइट पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये आप बूटस्ट्रैप की साइट पे जब जाओगे, ठीक है ना, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। देखो ब्रेक पॉइंट्स, ठीक है। ये ब्रेक पॉइंट लेआउट के अंदर ब्रेक पॉइंट्स है। क्या दिया, क्लास इन्फो इन ये दे रखा है इनफिक्स, ठीक है ना। मतलब ये जो है SM, ये क्लास जो दिया है ये यूज होता है स्मॉल स्क्रीन के लिए, ये MD फॉर मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा 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 लार्ज, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर उसके डायमेंशंस भी दिए हुए हैं, मतलब स्क्रीन साइज, ये देखो किस स्क्रीन साइज के लिए लिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर कि जैसे ये जो स्मॉल दिया है SM, ठीक है, ये है ग्रेटर देन 576 पिक्सल। MD जो दिया है वो ग्रेटर देन 768 पिक्सल। ऐसे ही लार्ज दिया है 992 पिक्सल, एक्सेल दिया है 1200 पिक्सल का, और XSL दिया है 1400, मतलब टीवी वगैरह के लिए होता है। अब इसका यूज अपन कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है, आपको करना कुछ नहीं है। आपको जो ऑलरेडी ये क्लासेस मिली है ना रो कॉलम वाली, खासकर कॉलम वाली, इसमें आपको ये प्रीफिक्स लगा के डिसाइड करना है कि कौन से स्क्रीन साइज पर हमारा कितना कॉलम हो जाएगा। मतलब जैसे कि अभी अपन बात कर रहे हैं अपने इसकी, जैसे ठीक है ना, मेरे इसमें देखो 3 रो हैं, जैसे ये बीच वाली रो की बात करते हैं हम, ठीक। जिसमें क्या है, हमने दिया है कॉलम 4 कॉलम 4 कॉलम 4, इसका मतलब ये 4 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। बट साथ में हम ये भी बता दें कि अगर ये, तो मैंने लिख दिया कॉल हाइफन, उसके बाद मुझे लगाना है क्लास इनफिक्स लगाना है। तो जैसे स्मॉल, अगर ये स्मॉल पे वर्क करेगा, अगर स्क्रीन क्या हो गई, स्मॉल हो गई SM, तो वहां पर ये पूरा कॉलम जो है, मैंने कहा तुम 12 ले लेना, मतलब छोटी स्क्रीन पर अकेला ये वाला कॉलम 12 की जगह पूरे 12 कॉलम को कवर कवर कर लेगा, ठीक है। फिर इसी तरह से मैंने स्पेस देके, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि हम मल्टीपल CSS लगा सकते हैं, मैंने कॉल लिखा, अब मैंने लिख दिया MD के लिए, MD मतलब मीडियम डिवाइसेस होंगी, ठीक है, टैबलेट वगैरह। तो मैंने कहा यार ये MD के लिए इसको 6 कर दो, मतलब 2 कॉलम्स आ जाए एक स्क्रीन पर, 12 की जगह 3 की जगह 6। फिर इसी तरह से आप यहाँ पर सबके लिए मेंशन कर सकते हो। ये आपको इनफिक्स लगाना है, ये देखो SM MD और ये, ठीक है। अब सेम क्लास पैटर्न आपको क्या करना है, अपने बाकी के कॉलम्स में भी लगाना है। जैसे इसके साथ लगा दीजिए, यहाँ पे इसके साथ लगा दीजिए, सेव किया, रिफ्रेश किया। तो अब आप गौर करो यहाँ पर क्या हो रहा है। मैं जब इसे नॉर्मल दिखाऊंगा जूम करके, अब इस वाली क्लास को भी मैं क्या कर देता हूँ, LG के लिए बता देता हूँ। LG के लिए 4 कर दिया, इसको भी LG के लिए 4 कर दिया, LG के लिए 4 कर दिया, ठीक है ना। तो अब देखो बड़ी स्क्रीन पर जैसा भी दिख रहा है 4 4 के, इस वाले को देखना भी आप है, ये वाले बड़ी स्क्रीन पर इसने 12 कॉलम को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया,
फिर जूम कर रहा हूं मैं, जैसे जैसे जूम करता जाऊंगा आप गौर करना क्या होता है। देखो जैसे ही मैं इस लेवल पर आया, मतलब ये मीडियम डिवाइस हो गई। मीडियम डिवाइस का मतलब हो गया कि इसने अपने आप को 6 कॉलम में डिवाइड कर लिया, मतलब पूरी रो को इन दोनों ने कवर कर लिया है, और वो नीचे वाला नीचे स्टैक में चला गया है। ठीक है, फिर और जूम किया मैंने, स्मॉल डिवाइस की तरफ जा रहा हूँ। देखो जैसे ही मैं यहाँ पहुंचा, मतलब ये स्मॉल डिवाइस है, तो देखो 12 12 का ले लिया इसने अपने आप, मतलब अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके डिवाइस मोड पे भी देख लेते हैं एक बार। डिवाइस टूल ऑन किया, देखो ये देखो। ये देखो, तो आपके जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, तो देखो ये है। तो उसमें पैकेज मैनेजर वाला जो कॉलम है, उसने क्या किया, अपने आप को 12 12 ले लिया है, क्योंकि सब मोबाइल पे चल रहा है। देखो आईपैड, आईपैड क्योंकि थोड़ा बड़ा होता है, तो यहाँ पर देखो उसने ऐसे डिवाइड कर लिया। मतलब बूटस्ट्रैप में मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्रिड सिस्टम है, क्योंकि इसी से पूरी वेबसाइट डिजाइन होती है कि कितने कॉलम में डिवाइड करना है, कितने रो में डिवाइड करना है, किस स्क्रीन पे क्या करना है, ये पूरा आपको यहाँ पर ऐसे मेंशन करना पड़ेगा। इसी तरह से अपन सबको कर सकते हैं। जैसे ये है, ये रो आपका जैसे ये दे रहा है आपने इमेज वाला, ये वाला, तो इसको भी अपन डिजाइन कर सकते हैं कि यार ये जो पिक्चर आ रही है, मतलब ये वाला जो है ना, इमेज और पैराग्राफ वाला जो है, ठीक है, ये अपने आप को कैसे शो करेगा। तो इसको भी अपन ने क्या किया, जल्दी से बना लेते हैं, देखो। तो जैसे ये एक कॉलम में 4 का है, और जिसमें पिक्चर लगी हुई है, तो 4 कॉलम ही आ जाएगा। एलजी के लिए लगा दिया मैंने। फिर मैंने लिख दिया कॉल एस एम, एस एम पर इसको 12 कर दिया, कॉल एम डी। अब एमडी पे फिर हमने क्या किया, मीडियम डिवाइस पे भी हमने इसको कहा, बट एमडी पे हमने इसको बोला, एमडी पे भी 4 रख लेते हैं, ये ठीक है। और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। एसएम के लिए भी इसको, एसएम के लिए 12 कर देते हैं। एमडी के लिए ही इसको 8 रहने देते हैं। और थोड़ा सा चला चला के भी हमें देखना पड़ता है, ठीक है ना। देखो रिफ्रेश किया, ये ऐसा आ रहा है। अब मैं इसको जूम आउट करता तो नॉर्मल ठीक है, जूम इन करूंगा, तो अब आप देखो यहाँ पर जूम करने पे देखो पिक्चर आ गई, उसके नीचे फिर उसके बारे में आ रहा है, देखो जो हमें मोबाइल वगैरह पे काम आता है, देखो। तो ये है एक्चुअली इसका बेसिकली ग्रिड सिस्टम। पूरी वेब डिजाइनिंग अगर आप बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो, तो ये इसी पे चलती है। चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में जो होगा किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।